तो रिसेंटली मेरे एक वीडियो के कमेंट में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आया था, भाई हमें शादी किससे करनी चाहिए जो अभी अच्छी लगती है बाद में वो मक्कार निकली तो। ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये बहुत से लॉन्डो के दिमाग में आता है। अभी रिसेंटली मैंने अतुल सुभाष जी के केस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि कैसे अतुल सुभाष जी अपने मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। फ्रस्ट्रेटेड नहीं बोल सकते, बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरेस किया गया था। और इस देश में कई ऐसे अतुल सुभाष हैं जो कि एक टॉक्सिक मैरिड लाइफ में फंस के रह जाते हैं। और ये सवाल अपने आप में एक बहुत ही मैच्योर सवाल है, क्योंकि एक आदमी अपनी आधी जिंदगी मेहनत करके पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब ढूंढता है ताकि वो एक अच्छी लड़की से शादी कर सके। लेकिन हर किसी को एक अच्छी लड़की नहीं मिलती, हर किसी को एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है। सबसे पहले तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम एक अच्छा जॉब करोगे तो तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी। योर मनी और योर जॉब डज नॉट डिसाइड अ वुमेन्स कैरेक्टर। जरूरी नहीं कि अगर तुम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें एक अच्छे कैरेक्टर वाली लाइफ पार्टनर मिले। हो सकता है कि तुम्हें एक सुंदर लड़की मिले पर उसका कैरेक्टर अच्छा होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए दोनों पार्टनर्स के कैरेक्टर का सही होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड कई लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। मे बी लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो भी जाएं, पर ये वही लड़कियां होंगी जिन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट होगा, इन्हें तुमसे प्यार नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई लड़की किसी लड़के को अपना बॉडी दिखाकर अट्रैक्ट कर रही है तो उस लड़के को उस लड़की के बॉडी में ही इंटरेस्ट होगा, उस लड़की में नहीं। तुम इस चीज को समझो। तुम्हारे पास इंसान उसी चीज के लिए आएगा जो चीज तुम उसे ऑफर करोगे। तो अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए सिर्फ पैसा है तो वो तुम्हारे पास सिर्फ पैसों के लिए आएगा। अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए सिर्फ शरीर है तो वो तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे शरीर के लिए आएगा। एंड जहां भी अट्रैक्शन सिर्फ पैसों या बॉडी के बेसिस पे होता है वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर तुम्हें एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर चाहिए जो कि लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहे तो अरेंज मैरिजेस करना बंद करो। क्योंकि अरेंज मैरिज में तुम लड़की को पहले से नहीं जान रहे होते या फिर सामने वाले इंसान को पहले से नहीं जानते हो कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है या फिर उसका पास्ट क्या रह चुका है। और कई माँ बाप अपने बच्चों को अरेंज मैरिजेस के लिए फोर्स करते हैं। उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना कि जिस लड़की के साथ आपने अपने बेटे की शादी जबरदस्ती करवाई है वही लड़की फ्यूचर में आप दोनों बूढ़ा बूढ़ी के साथ झगड़े करे, मारपीट करे, आपके बेटे को झूठे आरोप में फंसा दे, कई सारे केसेस फाइल कर दे। तब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग सारा दोष अपने बेटे पर डाल दोगे कि मेरा बेटा बहू को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा बेटा जोरू का गुलाम है इसलिए हमारी बहू हाथ से निकल गई। नहीं, दोष आपके बेटे का नहीं है, दोष आप लोगों का है। क्योंकि ना आपने लड़की का माइंडसेट जानने का कोशिश किया, ना आपने लड़की का बैकग्राउंड जानने का कोशिश किया और ना ही आपने लड़की का पास्ट के बारे में कुछ पता किया। आपने बस देखा कि हमारी होने वाली बहू सुंदर है और आपको अच्छा खासा दहेज मिल रहा था, आपने अपने बेटे की शादी करवा दी और अब आप खुद सारा दोष अपने बेटे पर डाल रहे हो। सिमिलरली ये चीज आपके बेटी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो वो लड़का उसके साथ मारपीट करे, ससुराल में उसको टॉर्चर किया जाए। तब आप लोग क्या करोगे? तब आप लोग ये बोल के रह जाओगे कि हमारे बेटी की किस्मत में यही लिखा हुआ था तो क्या कर सकते हैं। नहीं, दोष किस्मत का नहीं है, दोष आप लोगों का है। क्योंकि आप लोग सामने वाले फैमिली का बैकग्राउंड जानने का कोशिश कर ही नहीं रहे हो। जल्दबाजी में अपने बच्चों की शादी किसी अनजान घर में कर देते हो, किसी अनजान इंसान से कर देते हो। इसलिए कहीं ना कहीं लव मैरिजेस थोड़े बहुत सही होते हैं क्योंकि इसमें लड़का और लड़की को एक दूसरे को जानने पहचानने का वक्त मिलता है, एक दूसरे के फैमिली को जानने का वक्त मिलता है। अब आते हैं इस सवाल के जवाब के तरफ जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। भले ही तुम एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, अगर तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, तो सबसे पहले लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद करो। अगर तुम किसी इंसान से जुड़ने का सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे हो, तो सामने वाले इंसान को कमिटमेंट देने से पहले उसे अच्छे से 2 से 3 साल जानो, उसे अच्छे से परखो, उसके बाद कोई कमिटमेंट दो। अब यहाँ कुछ लोग बोलेगा कि भैया प्यार तो अंधा होता है। मेरे दोस्त, चूतिया ना बनो वरना जिंदगी भर चूतिया रह जाओगे। ठीक है, प्यार अंधा नहीं होता है। अगर तुम आंख मूंद कर किसी पे भरोसा कर रहे हो और कल को वो इंसान गलत निकल जा रहा है तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुमने उस इंसान के रेड फ्लैग्स नहीं देखे। तुमने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में उसके नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दिया ये सोच के कि वो इंसान समय के साथ इंप्रूव हो जाएगा। मेरे दोस्त, समय के साथ कोई इंप्रूव नहीं होता है, कोई नहीं सुधरता है। इंसान का बर्ताव सुधर सकता है, उसका फितरत नहीं। अगर कोई इंसान टॉक्सिक है तो वो उम्र भर टॉक्सिक ही रहेगा। इसलिए लोगों के रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। अगर तुम्हें एक सही पार्टनर चुनना है तो रेड फ्लैग्स के बेसिस पे लोगों को फिल्टर करो और जो सबसे अच्छे इंसान तुम्हारे पास बच रहे हैं उन्हें चूज करो। और आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बहुत सारे रेड फ्लैग्स के बारे में बात करूंगा जिनके बेसिस पे आप लोगों को अपने लाइफ में फिल्टर कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।